Assalamualaikum. In this particular video I will explain about variables कि variables क्या होते हैं और हम इन्हें क्यों यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में, किस लिए हमें इनकी ज़रूरत होती है। तो इसकी मैं आपको डेफिनेशन थोड़ी सी बता देता हूँ वेरिएबल्स की कि वेरिएबल्स जो होते हैं वो डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं। वो डाटा किसी भी टाइप का हो सकता है, वो डाटा स्ट्रिंग हो सकता है, इंटीजर हो सकता है। अब ये स्ट्रिंग, इंटीजर, ये डाटा टाइप्स हैं। डाटा टाइप्स को कमिंग ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे, इसमें जस्ट आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा उसका। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हमारे पास दो नंबर हैं, एक नंबर हमारे पास 10 है और दूसरा नंबर हमारे पास 20 है। हमने इन दोनों का सम कैलकुलेट करना है। हमने जावा में एक प्रोग्राम बनाना है जो कि इन दोनों का सम कैलकुलेट करके उसकी जो रिजल्ट आए उसकी वैल्यू हमें दे दे। तो ये टास्क परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले ये 10 और ये 20 इन दोनों को किसी एक वेरिएबल के अंदर रखवाना पड़ेगा, ठीक है। और वेरिएबल बेसिकली एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम अपना डाटा स्टोर करते हैं। तो पहले तो हम एक वेरिएबल लेंगे जिसमें हम 10 रखवाएंगे, फिर एक वेरिएबल लेंगे जिसमें हम 20 रखवाएंगे। तो इस तरह से दो वेरिएबल्स के अंदर हमारी ये दो वैल्यूज जो हैं ये आ जाएंगी। और इसी तरह से जब इन दोनों का सम कैलकुलेट होगा तो एक हम रिजल्ट नाम का वेरिएबल लेंगे जिसके अंदर उसका इन दोनों का रिजल्ट स्टोर हो जाएगा। तो इसलिए बेसिकली वेरिएबल्स यूज होते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए। और वेरिएबल्स जो हैं वेरिएबल उसी टाइप का लेंगे जिस टाइप का डाटा हमने उसमें स्टोर करवाना है। तो डाटा टाइप्स का मैं एक आपको शॉर्ट सा ओवरव्यू दे देता हूँ, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में उसे डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो डाटा टाइप्स एक तो होती हैं इंट। इंट यूज होती है इंटीजर्स को स्टोर करने के लिए। इंटीजर्स मतलब जैसे कि 1 2 3 44 55 इस तरह से, विदाउट डेसिमल्स, पॉइंट वाली वैल्यू इसमें नहीं आती, ठीक है। और एक और डाटा टाइप होती है स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग जो होती है वो किसी टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए यूज होती है और उस टेक्स्ट को हम डबल कोट्स में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपना नाम शाहरोज। तो अगर मैंने एक वेरिएबल लिया है नेम टाइप, नेम के नाम से, और उसमें मैंने अपना नेम जो है ये स्टोर करवाना है शाहरोज, तो उसकी डाटा टाइप मैं स्ट्रिंग लूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी है आपको। इसी तरह से और डाटा टाइप्स होती हैं जिनमें हमारे पास फ्लोट आ जाता है, डबल, शॉर्ट, बूलियन, और ये सारी डाटा टाइप्स हैं। ये कमिंग ट्यूटोरियल में डिस्कस करूंगा। अभी जस्ट हम इंटीजर और स्ट्रिंग को देखते हैं क्योंकि यहाँ पे मैं आपको वेरिएबल्स जो है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर होगा तो डाटा टाइप्स जो है वो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इसी एग्जांपल जो हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो फॉर एग्जांपल अब आपको इस चीज़ से क्लियर हो गया होगा कि ये 10 और 20 जो है ये इंटीजर हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लूंगा, पब्लिक इंट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 10। अब ये क्या हुआ देखें, ये जो है ये तो हमने इसका एक्सेस पैरामीटर जो है ना, एक्सेस मॉडिफायर, वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि ये पब्लिक होगा। पब्लिक के अलावा प्राइवेट भी होते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स, को भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो इसके अभी के लिए पब्लिक और प्राइवेट को याद रखें, ठीक है। प्राइवेट वेरिएबल्स जो होते हैं वो आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल नहीं होते, और जो पब्लिक होते हैं उन्हें हम कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो ये थोड़ी एडवांस चीज़ें हैं, तो ये कमिंग ट्यूटोरियल में आपको क्लियर हो जाएंगी। अभी ये देखें कि आपने जो भी आपने वेरिएबल डिक्लेयर करना है पहले उसका एक्सेस मॉडिफायर लगाना है आपने, जो कि आप पब्लिक ही यूज़ करेंगे फिलहाल, ठीक है। उसके बाद उस वेरिएबल की डाटा टाइप आप डिफाइन करेंगे, जो कि हम नंबर स्टोर करवा रहे हैं तो मैंने उसकी डाटा टाइप इंटीजर रखी है, ठीक है। ये होगा वेरिएबल का नाम। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, ए बी सी, ऐसे भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने नाम जो है वो डिस्क्रिप्टिव रखा है। मैंने इसको फर्स्ट नंबर जो है उसको उसका नाम रख दिया है। और उसमें जो वैल्यू स्टोर करवाई है वो मैंने ये 10 जो था हमारे पास यहाँ वाला, ये मैंने फर्स्ट नंबर में स्टोर करवा दिया है। अब इसी तरह से मैं एक और वेरिएबल लूंगा, पहले एक्सेस मॉडिफायर आ जाएगा, उसके बाद उसकी डाटा टाइप आ जाएगी, फिर उसका नाम आ जाएगा। इसका नाम मैं रख देता हूँ सेकंड नंबर, और सेकंड नंबर में स्टोर करवा दूंगा 20। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कोई भी लाइन जब एंड हो रही है तो उसके एंड में सेमीकोलन आएगा। तो अब हमारे ये जो दो नंबर थे 10 और 20, इनको दो डिफरेंट वेरिएबल्स में हमने स्टोर करवा लिया है, फर्स्ट नंबर में और सेकंड नंबर में, ठीक है। अब फर्स्ट नंबर का जो वेरिएबल है ये एज अ बिहेव कर रहा है 10, क्योंकि इसमें 10 वैल्यू पड़ी हुई है, और सेकंड नंबर का जो वेरिएबल है इसमें 20 वैल्यू पड़ी हुई है। अब इन वैल्यूज को हम आगे जाके चेंज करना चाहे तो हमें चेंज भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आगे जाके कर दूं कि फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 20, तो इट इज पॉसिबल, ठीक है। तो वेरिएबल्स का मतलब ये होता है कि वो आगे जाके अपडेट हो सकते हैं, उनको हम अपडेट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो फॉर एग्जांपल हमें अभी फिलहाल 10 और 20 ही चाहिए क्योंकि इसका सम हमने कैलकुलेट करना है।
तो ये हमारे पास 10 और 20 दो डिफरेंट वेरिएबल्स में आ गया, जिनकी डाटा टाइप इंटीजर है क्योंकि हम इसमें नंबर स्टोर कर रहे हैं। तो अब मैं क्या करूंगा कि मुझे इन दोनों का रिजल्ट चाहिए, इनको सम करके। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल एक और लूंगा। अब जो रिजल्ट नाम का वेरिएबल होगा उसमें कौन सी वैल्यू आएगी, उसमें भी इंटीजर ही आएगी, क्योंकि 10 और 20 जब प्लस होंगे तो 30 बन जाएगा, जो कि एक इंटीजर है। तो हम क्या करेंगे, पब्लिक इंट रिजल्ट, और रिजल्ट में रिजल्ट इज इक्वल टू कर देंगे फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर। तो अब रिजल्ट के अंदर कौन सी वैल्यू होगी, रिजल्ट के अंदर हमारे पास वैल्यू होगी अब फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर की, मतलब कि इन दोनों का सम जो है वो हमारे पास रिजल्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब जब, जैसे मैंने आपको बताया था, कोई भी लाइन प्रिंट करने के लिए हम ये वाली लाइन यूज करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। तो इसके अंदर हम लिखेंगे द सम इज प्लस रिजल्ट। अब ये मैंने क्या किया है, यहां पे सेमीकोलन लगाना था, कोई भी लाइन एंड हो तो एंड में सेमीकोलन लगाते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग्स जो होती हैं वो हम हमेशा डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। जैसे कि ये देखें, ये डबल कोट्स, ये डबल कोट्स एंड। तो ये मैंने एक टेक्स्ट लिखा है जो कि स्ट्रिंग है, उसको मैंने डबल कोट्स में लिख दिया। ये इसी तरह से हमारे पास कंसोल पे शो हो जाएगा। कंसोल वो होता है जिसपे हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट शो होता है, यहाँ पे शो होता है या नीचे शो होता है, जैसे भी आपके एक्लिप्स का सेटअप है। तो वहाँ पे हमारे पास रिजल्ट शो होता है, उसको कंसोल कहते हैं। तो एक तो पहले ये मैसेज शो होगा जैसे ही हम प्रोग्राम को रन करेंगे, ठीक है, ये वाला पर्टिकुलर मैसेज। और उसके बाद हमने प्लस लगाया साथ में एक और चीज को साथ में जोड़ने के लिए प्रिंट में, और वो जो चीज हम जोड़ रहे हैं वो है एक इंटीजर वेरिएबल, ठीक है, जो कि रिजल्ट का है। और रिजल्ट में वैल्यू कौन सी पड़ी हुई है, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर। तो ये हमें क्या रिजल्ट देगा, ये जो यहाँ हमने रिजल्ट शो करवाया है, ये रिजल्ट की जगह पे इसकी जो वैल्यू है वो हमें कंसोल में शो करवाएगा कि द सम इज रिजल्ट, जो कि 30 है, ठीक है। तो अब चलते हैं एक्लिप्स पे और इसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं ताकि आपको मजीद ये क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया एक्लिप्स आईडी। तो यहाँ से क्रिएट अ न्यू जावा प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा मैं। तो सेम वही काम करेंगे जो कि हमने अपने फर्स्ट वीडियो में किया था। तो यहाँ पे नाम लिखेंगे आप, मैं इसका नाम जो है वो सम लिख देता हूँ क्योंकि हम सम प्रिंट करवा रहे हैं इस प्रोग्राम में। और उसके बाद यहाँ से मैं इसे फिनिश कर दूंगा। मॉड्यूल को जैसे मैंने आपको बताया था कि डॉट क्रिएट कर देना है, और ये सम का हमारे पास प्रोजेक्ट आ गया। इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से न्यू पैकेज क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। पैकेज में यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अपने डोमेन को आप उल्टा लिख दें। डोमेन अगर आपके पास नहीं है तो आप अपना जीमेल आईडी उल्टा लिख दें। तो मैं यहाँ पे com.cscommunity.www.sum, ठीक है, ये मैंने इसको फिनिश कर दिया। और पैकेज पे राइट क्लिक करके मैं न्यू में जाऊंगा और यहाँ से क्लास क्रिएट कर लूंगा, क्योंकि जावा में हम जो भी काम करेंगे क्लास में करेंगे, क्लास से बाहर कोई काम नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास का नाम मैं रख देता हूँ एडिशन, ठीक है। और क्लास जब भी आप लिखेंगे क्लास का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को यहाँ से चेक कर दें और फिनिश कर दें। तो अब आपको पता है कि ये जो लाइन लिखी हुई क्या है, ये कमेंट्स हैं। कमेंट्स डीबगिंग के लिए यूज होते हैं या कोई निशानी लगाने के लिए यूज होते हैं। और उसके बाद ये हमारे पास मेन का फंक्शन है, ये फंक्शन का नाम है, ये उसकी डाटा टाइप है, ये डाटा टाइप, ये भी डाटा टाइप है वॉइड। जैसे इंट और स्ट्रिंग डाटा टाइप है, उसी तरह से वॉइड भी डाटा टाइप है। वॉइड मीन्स के कुछ भी नहीं, जो फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता उसकी डाटा टाइप हम वॉइड रखते हैं, ठीक है। और ये स्टैटिक नॉन स्टैटिक जो है इसके ऊपर पूरा ट्यूटोरियल होगा। और ये उसका एक्सेस मॉडिफायर है और यहाँ पे हम अपना काम करेंगे। तो जैसे कि हमने दो नंबर्स का सम लेना था, तो दो नंबर्स, एक 10 था एक 20 था, तो उसके लिए कुछ किसी वेरिएबल में उसे स्टोर करवाना है। यहाँ पे मैं लूंगा इंट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 10 और इंट सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 20। तो ये दो मैंने वेरिएबल्स ले लिए हैं। इनकी मैंने यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर नहीं लगाया। अगर हम इसको इस मेन के फंक्शन से बाहर डिफाइन करते यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर यूज करना पड़ता। लेकिन अभी हम जो काम कर रहे हैं वो हम मेन के फंक्शन में ही कर रहे हैं। अभी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में नहीं जा रहे, वो हम आने वाले ट्यूटोरियल्स में मैं आपको वहां तक लेके जाऊंगा। लेकिन अभी जो मैं कर रहा हूँ आपने जस्ट उसको फॉलो करना है।
तो मैंने यहाँ पे एक इंट टाइप का फर्स्ट नंबर नाम का एक वेरिएबल ले लिया जिसमें मैंने 10 स्टोर करवा दिया, और इंट टाइप का सेकंड नंबर नाम का वेरिएबल ले लिया जिसमें मैंने 20 स्टोर करवा दिया, और मुझे चाहिए इन दोनों का रिजल्ट। तो रिजल्ट लेने के लिए मुझे एक रिजल्ट का वेरिएबल भी चाहिए होगा जिसमें मैं इन दोनों का रिजल्ट स्टोर करवाऊंगा इनको प्लस करके। तो मैं क्या करूंगा, इंट रिजल्ट इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर। ठीक है, तो मैंने एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल लिया जिसकी डेटा टाइप भी इंटीजर है, और उसमें मैंने इन दोनों का सम स्टोर करवा दिया। अब जैसे कि आपको पता है कि लाइन को प्रिंट करने के लिए क्या यूज होता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अगर आप प्रिंट लिखेंगे तो भी प्रिंट हो जाएगा, लेकिन साथ में अगर आप एलन लगा देंगे तो जो भी प्रिंट होगा वो, अगर एक से ज्यादा लाइंस प्रिंट हो रही हैं तो वो नेक्स्ट लाइन पे मूव करता जाएगा, एक ही लाइन में सब कुछ मर्ज नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद ये फंक्शंस की ब्रैकेट आ गई। यहाँ पे मैं स्ट्रिंग में जो टेक्स्ट लिखना है वो मैं स्ट्रिंग में लिखूंगा द सम इज, और यहाँ पे हम कॉलन लगा देंगे ताकि थोड़ा विजिबल हो जाए, और यहाँ पे एक स्पेस दे देंगे, और यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लस। अब प्लस लगा के साथ में मैं इसके एक इंटीजर कंकैटिनेट कर दूंगा, रिजल्ट। ठीक है, अब क्या होगा कि जब हम इसको रन करेंगे प्रोग्राम को, तो पहले लिखा हुआ आएगा द सम इज और ये सेमीकोलन, जो भी स्ट्रिंग के अंदर है वो एज इट इज मैसेज शो होगा जो भी हमने यहाँ पे लिखा है, और साथ में उसके कंकैटिनेट हो जाएगा रिजल्ट, और रिजल्ट में जो वैल्यू होगी वो हमें वहां पे शो हो जाएगी। तो इसको रन करते हैं प्रोग्राम को, तो ये देखें ये मेरे पास रिजल्ट आ रहा है द सम इज 30। ठीक है, इसी तरह से मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूं, इन सब पूरे कोड को मैं कमेंट आउट कर देता हूं, और अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसकी। ये लाइन में वैसे लिखी रहने देता हूं, इसको मॉडिफाई कर लेंगे। तो मैं अभी स्ट्रिंग में कुछ नेम लेता हूं, स्ट्रिंग माई नेम इज इक्वल टू शाहरोज। अब देखो मैंने अगर स्ट्रिंग में कोई डाटा लेना था, मैंने अपना टेक्स्ट स्टोर करवाना था, तो ये मैंने उसकी डाटा टाइप क्या रखी है, स्ट्रिंग रखी है, क्योंकि मैंने स्ट्रिंग टेक्स्ट स्टोर करवाना है, तो टेक्स्ट जो है वो स्ट्रिंग में स्टोर होगा और डबल कोट्स में स्टोर होगा। ठीक है, और अब इसका नाम क्या रखा है मैंने, माई नेम, और यहाँ पे आके अगर मैं इसको शो करवाऊंगा, प्रिंट करवाऊंगा, तो मैं यहाँ पे आके लिखूंगा जस्ट माई नेम। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये माई नेम को प्रिंट करेगा, और माई नेम के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो मुझे यहाँ कंसोल पे शो होगी। माई नेम के अंदर क्या वैल्यू पड़ी है, शाहरोज, जो कि मेरा नाम है। ठीक है, अब इसको मैं अगर रन करूं तो यहाँ पे मुझे ये शाहरोज शो हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से होते हैं वेरिएबल्स डाटा को स्टोर करने के लिए। किसी भी तरह का अगर हम डाटा ले रहे हैं तो उसकी डाटा टाइप डिफाइन करेंगे, और किसी नाम का वेरिएबल लेंगे हम जिसमें हमने उसको स्टोर करवाना है। अगर अभी इसको मैं जो है इसको भी कमेंट आउट कर देता हूं, और फॉर एग्जांपल इसके हम कमेंट रिमूव करते हैं, और वही सम वाला प्रोग्राम ही लेते हैं हम दोबारा। अब अगर ये वैल्यू मेरे पास पॉइंट में होती 10.2 होता और ये 20.4 होता, तो अब देखें इस पे एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इसकी डेटा टाइप इंट रखी है, इंट में पॉइंट्स वाली वैल्यूज नहीं आ सकती। तो अगर पॉइंट्स वाली वैल्यू स्टोर करवानी है तो इसकी डेटा टाइप हम फ्लोट रखेंगे, इसकी भी डेटा टाइप हम फ्लोट कर देंगे। तो अब जब हमने रिजल्ट इसका शो करवाना है, तो रिजल्ट शो करवाते हुए भी हमें फ्लोट ही लेना पड़ेगा, क्योंकि इनका रिजल्ट भी पॉइंट्स में ही आएगा। तो यहाँ पे भी मैं फ्लोट कर देता हूँ इसे, रिजल्ट वाले वेरिएबल को। तो देखो रिजल्ट वाले वेरिएबल से एरर चला गया है, लेकिन इन लाइन पे अभी भी एरर आ रहा है, क्योंकि जो बड़ी वैल्यूज होती हैं पॉइंट्स वाली वो डबल में स्टोर होती हैं, फ्लोट में नहीं होती। लेकिन अगर हम उन्हें कास्ट कर दें फ्लोट में तो फ्लोट ही लेगा। तो इस पे अगर आप माउस लेके जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ आएगा ऐड कास्ट टू फ्लोट, इस पे क्लिक कर दें तो यहाँ पे ये ब्रैकेट में फ्लोट लिखा हुआ आ जाएगा और ऐड चला जाएगा। तो इस पे ही हम ऐड कास्ट टू फ्लोट कर देते हैं, और अब इसकी जगह जब मैं यहाँ पे अपना लिखूंगा स्ट्रिंग में लिख देता हूँ द सम इज, और प्लस लगा के अब जब मैं रिजल्ट प्रिंट करवाऊंगा यहाँ पे, तो ये मुझे कौन सा रिजल्ट देगा जो कि इस रिजल्ट के वेरिएबल में पड़ा हुआ है, और वो इन दोनों का रिजल्ट कैलकुलेट करके मुझे देगा। तो इसको अगर मैं रन करूं तो ये देखें ये मेरे पास इसका रिजल्ट आ गया जो भी इसका सम बनता है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है कोई भी आपके पास डाटा टाइप है, जस्ट आपने वो उसमें कोई भी आपने डाटा स्टोर करना है, उसकी डाटा टाइप डिफाइन करनी है, उसके वेरिएबल का नाम डिफाइन करना है, एंड दैट्स इट। तो ओवरऑल इस ट्यूटोरियल का मकसद जो है वो ये हुआ कि वेरिएबल्स जो हैं वो डाटा को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। मजीद कमिंग ट्यूटोरियल में इनकी डाटा टाइप्स को मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा, डाटा टाइप्स के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। और ये जो मेरी जावा की प्लेलिस्ट है ये सीक्वेंस में नहीं है,
मैंने जो है ये वीडियोस रैंडमली बनाई हुई हैं, लेकिन अब मैं इन्हें सीक्वेंस में कर रहा हूँ, टॉपिक वाइज जो है इनको अपडेट कर रहा हूँ। तो आप ये प्लेलिस्ट को सेव कर लें ताकि जो भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपको उसकी डिटेल मिलती रहे। तो रोज़ की 2 या 3 वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह 10-15 दिन में हमारा ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।